सरकार की घोषणा पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा है। यानी घोषणा पर अमल होगा, उस पर काम होगा या नहीं, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं मानी जा सकती है। सरकार के नीति पर संदेह पैदा होता है, क्योंकि सरकार की नीति जो है अब तक की वो ये साबित करती है कि सरकार जो है पिछड़ा वर्ग के प्रति, पिछड़ी आबादी के प्रति कमिटेड नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है कि आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना भी शामिल की जाएगी। इसका स्वागत है। कांग्रेस की सरकार ने 2010 में लोकसभा में घोषणा किया था कि जाति जनगणना के मामले पर विचार किया जाएगा, और आज लगभग 15 सालों के बाद 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया है कि आगामी जनगणना के साथ जाति जनगणना की जाएगी। अगर यह घोषणा है और नेक नीति से ली गई घोषणा है, फैसला है, तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और स्वागत करते हैं। नेक नीति का मतलब है कि सामाजिक न्याय की नीयत है। सरकार के इस फैसले के पीछे अगर सामाजिक न्याय की नीयत है तब तो ठीक है, अन्यथा महज कोरम पूरा करने के लिए ही एक पॉलिटिकल टूल की तरह से जाति जनगणना को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तब तो इससे कोई सामाजिक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है केंद्र सरकार के इस फैसले से। क्यों? हम इसे पॉलिटिकल टूल की तरह से कहने के पीछे का मकसद ये है कि पिछले 15 वर्षों से 2010 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इस बात पर घोषणा किया था, और पिछले कई वर्षों से विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की मांग करती रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर पिछले 15 वर्षों में कोई फैसला नहीं लिया, जबकि इसी सरकार की, भाजपा सरकार जिसके नेतृत्व में चल रही है, माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में 2 टर्म सरकारें पूरी की हैं और अब उनका तीसरा टर्म है। लेकिन पिछले टर्म में जहां 300 से पार थे, अब 300 के नीचे 240 पर आ गए। इसलिए अब ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल टूल की तरह से जाति जनगणना को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जाति जनगणना की ज़रूरत क्या है, फ़ायदे क्या हैं, ये सरकार भी जानती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी न्यायोचित हिस्सेदारी देने के लिए सरकार को यह अत्यंत आवश्यक है कि जो भी जाति समूह हैं उनकी संख्या कितनी है। न्याय संगत, न्यायोचित तौर पे किसी भी समाज को, पिछड़े वर्ग को उसका उचित भागीदारी तभी दी जा सकती है जब उसकी पॉपुलेशन का पता हो, उस पॉपुलेशन में कितनी संख्या सामाजिक रूप से पिछड़ी है यह पता हो। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट के दौरान जब आरक्षण लागू हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, तब 52% की आबादी को महज 27% आरक्षण में समेट दिया गया, यह बताते हुए कि इसमें से कई लोग क्रीमी लेयर होंगे। लेकिन अब आज जब हम 2025 में हैं तो हमारी आबादी, ओबीसी समाज की आबादी इस देश में कितनी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और उसी अनुपात में उसको आरक्षण भी मिलना चाहिए। या जो भी सरकार की नीति निर्माण के जो भी फैसले हैं, वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे नीतिगत फैसले होने चाहिए, नीति निर्माण के फैसले होने चाहिए। सरकार की घोषणा पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा है। यानी घोषणा पर अमल होगा, उस पर काम होगा या नहीं, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं मानी जा सकती है। सरकार के नीति पर संदेह पैदा होता है, क्योंकि सरकार की नीति जो है अब तक की वो ये साबित करती है कि सरकार जो है पिछड़ा वर्ग के प्रति, पिछड़ी आबादी के प्रति कमिटेड नहीं है। वरना जो 52% आबादी, जो 1931 के आधार पर 52% की आबादी ओबीसी वर्ग की बताई गई, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ 27% तक के आरक्षण तक सीमित कर दिया गया।
उस सीमा को 27% के आरक्षण की उस सीमा को हटाने के लिए उस जो आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी गई है उस सीमा को हटाने के लिए केंद्र सरकार चाहती तो पहले ही कानून बना सकती थी। संसद में कानून लाकर ओबीसी वर्ग को सामाजिक न्याय देते हुए उनके उत्थान के लिए रास्ता खोलते हुए जो 1931 की आबादी के आधार पे 52% आबादी कही गई है, उस 52% आबादी को जो जाति जनगणना उपलब्ध थी उसी आधार पर ही सही 52% जो आबादी है उस 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देने का काम भारत या केंद्र सरकार कर सकती थी, उस सीमा को हटाने का कानून बनाकर संसद में। लेकिन इस तरह का कोई कदम न पिछली कांग्रेस सरकार ने उठाया, न तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 टर्म में चली और तीसरे टर्म में चल रही केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई कदम उठाया। इससे ये साबित होता है कि केंद्र सरकार जो है, वर्तमान केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह जो है पिछड़ा वर्ग के हितों के प्रति, उसके सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के प्रति उतनी कमिटेड नहीं है जितना वो दिखाती है। दिखावा पसंद ही सरकार है, उसके फैसलों में दिखावा ज़्यादा होता है, बल्कि दुधारी तलवार की तरह काम करते हुए नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। आज आरक्षण की नीति का उपयोग भी पॉलिटिकल टूल की तरह से ही हो रहा है। कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है, इस विषय पर सरकार से यही विनती है कि इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस ने तो खाली सर्वे कराया है, हम भी जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया? पिछले 2014 से सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की 2 टर्म हो गए, तीसरा टर्म है, लेकिन पिछले 2014 से लेके अब तक यानी 11 बरस लग गए इन्हें इस तरह का कोई भी फैसला लेने के लिए। तो इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के सामाजिक उत्थान के प्रति कमिटेड कम है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उत्थान के प्रति ही ज़्यादा कमिटेड है। यानी राजनीति फर्स्ट है उनके लिए और सोशल बैकवर्ड क्लास के सामाजिक उत्थान या उसका सोशल अपलिफ्टमेंट जो है उनके लिए सेकेंडरी है। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे केंद्र सरकार से कि यह नेक नीति से इस फैसले पर, इस घोषणा पर अमल करे और वास्तव में जल्द से जल्द ही जाति जनगणना कराए और उसके आंकड़ों से कोई हेरा फेरी न की जाए। जो वास्तविकता हो वो आए और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उन आंकड़ों का उपयोग किया जाए, नीति निर्माण के लिए उन आंकड़ों का उपयोग किया जाए। आंकड़ों में किसी तरह की हेरा फेरी करके पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को या किसी अन्य वर्ग की जनसंख्या को कम दिखाने का खेल या किसी और तरह की हेरा फेरी करने का खेल सरकार नहीं करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। जाति जनगणना कराने की जो सरकार ने घोषणा किया है, अगर वास्तव में सामाजिक न्याय के प्रति और पिछड़ी गई जातियों के सामाजिक उत्थान के प्रति, उनके सामाजिक विकास के प्रति सरकार वास्तव में अगर गंभीर है तो जातीय जनगणना के साथ कोई राजनीति नहीं करेगी, बल्कि साफ सुथरे तौर पे जातीय जनगणना करेगी, उसके आंकड़े जाहिर करेगी और नीति निर्माण में उसका उपयोग करेगी। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।